तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 2D और 3D में अंतर यही होता है, ये 2 डायमेंशनल है, तो इसमें सतह से यानी सरफेस से कोई हाइट नहीं होता है, इसका सरफेस से कोई ना कोई हाइट होगा। ठीक है। नॉर्मली जो 2D फिगर होता है उसमें पेरीमीटर निकाला जाता है। पेरीमीटर बोलते हैं परिमाप को। परिमाप का मतलब होता है किनारों की लंबाई। जैसे ये फील्ड है, तो ये जो फील्ड है इसमें इसका किनारा का क्या लंबाई है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो टोटल कितना इसका लेंथ है, उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे। तो टोटल कितना लेंथ हो जाएगा, 4 3 7 दूनी 14, है ना। लेकिन एरिया का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ सरफेस, यानी कि इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। इसको हम लोग कैसे समझे, तो तुम एक बात को समझो, क्षेत्रफल को कैसे समझोगे। जैसे कि मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे करके फील्ड में खड़े हैं बच्चे, और तो इधर से कितना बच्चा है 4, इधर से कितना है 3, तो बताओ टोटल कितने बच्चे खड़े हैं 12। तो ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना, इसको 4 और 3 से गुना कर दिए, टोटल आ गया 12। ये पूरा बीच का मेजरमेंट आ गया एक एक पॉइंट का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एरिया। अब खास बात ये होता है इधर में कि जब भी हम लोग को पेरीमीटर निकालना होता है, तो पेरीमीटर निकालते समय हम लोग क्या ध्यान रखेंगे और पेरीमीटर का आंसर किसमें होगा। तो सबसे पहला, अच्छा ये तो हम लोग इधर देखिए, पहले इसमें भी अंतर समझ लेते हैं। इसमें ये नहीं निकलता है, इसमें पेरीमीटर और क्षेत्रफल के बजाय इसमें तुमको निकलेगा एक कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसी को हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कहेंगे, या तुम इसको हिंदी में कह सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका मतलब होता है कि जो एरिया होगा 3D फिगर का, वो ऊपर या नीचे को, ऊपर और नीचे को छोड़कर सिर्फ सराउंडिंग का होगा। यानी यदि हमको कोई सिलेंडर को कलर करना हो, तो सिर्फ इस पार्ट को हम यदि कलर कर रहे हैं, ऊपर टॉप और बॉटम को छोड़कर, तो हम बोलेंगे हम उसका कर्व सरफेस एरिया पे कलर कर रहे हैं। पूरा जो हम पढ़ेंगे उसमें पूरा कर्व सरफेस एरिया को हमेशा हम लोग CSA बोलकर पुकारेंगे। ठीक है। अब आ गया हम लोग का कर्व सरफेस एरिया के बाद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और इसको हम लोग TSA बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि यदि आपके पास कोई 3D फिगर है, 3D फिगर 2D फिगर में क्या अंतर होता है ये हम बताएं। यदि सिर्फ जमीन पर एक ऐसा लकीर हो जिसका सरफेस से कोई हाइट नहीं हो, तो 2D है। लेकिन कोई ऐसा जिसका जमीन से कोई हाइट हो, उसको हम लोग 3D बोलेंगे। जैसे पता है ना, हम लोग जब झंडा लगाते हैं तो कहीं पर ऐसे करके झंडा लगाते हैं और नीचे में एक रंगोली बना देते हैं। ये जो रंगोली है 2D है, लेकिन यहाँ पर फ्लैग स्टेयर जो होता है, ये फ्लैग स्टेयर का जमीन से कुछ हाइट होता है, तो ये जो है ना 3D है। तो 2D फिगर और 3D फिगर में खास बात ये हो ना कि 3D फिगर का टॉप और बॉटम भी होता है। तो ये जो टॉप और बॉटम सबका हम यदि मेजरमेंट करना चाहते हैं सारा सरफेस का, तब हम लोग बोलते हैं TSA निकालते हैं। क्या समझ में। अब तीसरा पॉइंट आता है, ये तो पहला हो गया, या इसको पहला बोल दो, इसको दूसरा, तीसरा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे आयतन, यानी कोई भी 3D फिगर में कितना पार्टिकल अंदर में कंटेन है, कितना वो इस ब्रह्मांड में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक। तो ये वॉल्यूम को के लिए हम लोग अलग अलग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक फार्मूला जो होता है ये, इसमें ये हम जब पढ़ेंगे तो इसका 2 फिगर होता है। एक होता है तुम्हारा पिरामिड, एक होता है प्रिज्म। इसका 3 बेसिक फार्मूला होता है, उसी से सारा क्रिएट होता है। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक हम लोगों का ये पेरीमीटर से संबंधित है, यानी 2D फिगर से संबंधित है। ठीक है।
2D फिगर जब भी हम लोग बनाएंगे तो कहाँ पर एरिया लगाएंगे, कहाँ पर पेरीमीटर। यदि इसको कॉपी करना है तो कर लो, नहीं करना है तो छोड़ो, हम मिटाते हैं, ठीक है। और इसी पे आज बात करेंगे, यही हम लोग का आज टॉपिक रहेगा कि 2D फिगर पे हम लोग एरिया और क्या क्या चीज़ निकाला जा सकता है, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। पूरा मेंसुरेशन में दोनों को पढ़ना है, 2D 3D और एक 2D टू 3D जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 2D टू 3D जब दोनों पढ़ेंगे तो लास्ट में उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, उसको घुमा कर 3D फिगर क्रिएट कर दिया, तो वो सब चीज़ वहाँ पर आएगा, ठीक है। मिटाया जाए। चलिए, तो आज हम लोग 2D फिगर ही पढ़ेंगे, बट कुछ कुछ चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको ध्यान से पहले देखो, फिर हम आगे चलेंगे, है ना। देखो, जब भी एरिया निकालना होगा, जब हम लोग का क्वेश्चन आएगा, हम फार्मूला भी देखेंगे, एक एक फार्मूले पर बात भी करेंगे, बट जब भी पेरीमीटर आएगा तो पेरीमीटर का आंसर तुम याद रखना, इसका आंसर हम लोग सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में, या फिर जो भी यूनिट होगा उसका पावर 1 में होगा। और इसके अलावा जब एरिया आएगा तो एरिया का जब भी हम लोग आंसर लिखेंगे तो उसका आंसर हमेशा पावर 2 में रहेगा, डिग्री 2 में रहेगा, याद रखना ये चीज़, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, पहला बात। दूसरा बात कि पेरीमीटर आखिर कहाँ कहाँ लगाया जाए, तो जब भी हमको कोई चीज़ को कलर करना हो, ठीक है, कवर करना हो, तो उसके सरफेस पे होगा, कलर करेंगे या कवर करेंगे या टाइलिंग करेंगे, जब टाइल्स लगाएंगे, ठीक है, तब हमको उसके सरफेस पे काम करना होगा, सतह पे काम करना होगा। सॉरी, रुक जाओ, अभी यहाँ हम गलत लिख दिए, ये वाला हमको यही लिखना चाहिए, तब हम लोग एरिया पे बात करेंगे, ठीक है। जब हम लोग कवर करेंगे, कलर करेंगे, टाइल लगाएंगे, तो क्योंकि इसका सरफेस से हमको ढकने की बात है, यहाँ यहाँ एरिया लिखना पी नहीं, तो इसका इस तरह से ढकना उकना रहेगा, ऊपर कलर करना रहेगा, मिट्टी का छिड़काव करना रहेगा, बीज का छिड़काव करना रहेगा, कुछ भी करना होगा तो इसका एरिया लिख पकड़ेंगे। पेरीमीटर सिर्फ तभी लगाना है होगा जब हम लोगों का इसके बाउंड्री पे काम करना होगा, इस पे, बस इस बाउंड्री पे यदि काम करना होगा, या इस पे फ्लैग लगा दें हम, या इसको फेंसिंग कर दें हम लोग, ठीक है। जब इस किनारा पर ही कुछ काम करना होगा, बीच में कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे बोले किसी किनारे झंडा लगाना है, या किनारे तार लगाना है, या इसके किनारे एक रास्ता निकालना, बाड़ा लगाना है, ठीक है, फेंसिंग करना है, फेंसिंग को ही बाड़ा बोलते हैं, तब पेरीमीटर लेंगे। ऐसे हम लोग हमेशा एरिया लेंगे, लेकिन अब लेने के लिए तो ले लें, तो कौन सा फिगर में कौन सा एरिया और पेरीमीटर लेंगे, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब उधर चलते हैं कि फार्मूला क्या लगेगा और किस तरह से उसको यूज करेंगे, चले। देखो, पहला फिगर पे आते हैं हम लोग। रेक्टेंगल, ट्रायंगल पे आते हैं, ठीक है। ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला देखो। पहले तो ट्रायंगल में एक चीज जानो कि एक ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, एक ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। तो ये तो बेस हो गया, ये भी बेस हो गया, बट ये यदि ABC है और PQR है, तो बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा। परपेंडिकुलर जो होगा वो ऊपर से हम जहाँ बेस है, बेस के अपोजिट वाले साइड वर्टेक्स को पकड़ेंगे, वहाँ से पानी गिराएंगे, और वो पानी सीधा कहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर, ठीक है।
और यहाँ से भी पानी गिराएंगे क्योंकि ये बेस है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये यहाँ से भी पानी गिराएंगे, यानी एक बूंद आप पानी गिरा दीजिए। इमेजिनरी रूप से ये कहाँ मिल रहा है बेस को एक्सटेंड करने पर, यही कहलाएगा इसका ऑल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी को ऑल्टीट्यूड भी कहेंगे, उसी को हाइट भी कहेंगे, उसी को परपेंडिकुलर भी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ग्रेडिंग और एक चीज बताते हैं, इसके अलावा यदि कोई भी खींच दे तुम बताना, ठीक है, जिससे तुम्हें से देखो, मान लो हम एक ट्रायंगल ऐसे खींच देते हैं, ये ऐसे करके लाइन खींच देते हैं, तो इसमें से ये बेस है, तो तुम इसको क्या बोलोगे, इसे पर हाइट या ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कौन है जो 90 डिग्री बना रहा है। और 90 डिग्री के अलावे ये जो 90 डिग्री बना रहा है ना, इसी को ऑल्टीट्यूड बोलोगे, इसी को हाइट बोलोगे, इसी को परपेंडिकुलर बोलोगे। तो ये सब क्या है, ये सब तो लाइन जो है ना सारा सीवियन है। क्या है, सीवियन है। ये भी, ये लाइन भी सीवियन है, 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 ये लाइन भी सीवियन है। लेकिन सब सीवियन हाइट या ऑल्टीट्यूड नहीं हो सकता। वही ऑल्टीट्यूड या हाइट होगा जो 90 डिग्री क्रिएट करेगा। सारे सीवियंस नहीं होते हैं हाइट या ऑल्टीट्यूड। बात समझ में आया? ऑल्टीट्यूड वही होते हैं जो 90 डिग्री क्रिएट करना होता है। तो दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो किसके व्यू से पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन के व्यू से, तो उधर ही जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे ट्रायंगल का बात होता है। ट्रायंगल में सबसे पहले बात होता है कि पेरीमीटर। पेरीमीटर किसी का भी निकालना हो पीछे ही दिखाएंगे। सम ऑफ साइड लिख लेंगे इसका, सम ऑफ साइड। ये सबसे आसान तरीका होता है यदि दिया हो तो निकालने का। बात रहा इसका एरिया कैसे निकलेगा, क्या हाफ इंटू बेस इंटू साइड। एकदम सिल्ली वाला मिस्टेक हो गया, हम तो बोलने के चक्कर में लिखना ही छोड़ दिया। कोई बात नहीं, इतना तो बच्चा लोग ही जानता है। फार्मूला जब लगेगा ना हिसाब में, तो फार्मूला नहीं डायरेक्ट डेटा लगेगा, तुरंत आंसर आएगा। देखो तो यहाँ पर हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, और यहाँ पर हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा हो गया। ठीक है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। देखो हमको, मेरे दिमाग में वो क्यों आ रहा था कि ये फॉर्मूला ये आया कहाँ से, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमको दिखाना था बट हम उधर उलझ गए। हमको ये दिखाना था तुमको, यदि इसको पूरे को एल बोल दो या बी बोल दो, तो इसका एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी। लेकिन मान लेते हैं हम इसको कैसे काट दिए, तो ये आधा यदि हम डिलीट कर देते हैं तो इसका हाफ हो जाएगा। इसलिए ना जो हम लोगों का बेस इंटू हाइट होता है उसका, किसका, रेक्टेंगल का, उसी का आधा हो जाता है, और इसलिए ये हाफ लगता है। बात समझ में आया? तो यहीं से ये आया है। बट वो वाला चीज़ ना बोलते बोलते अटक गया, इधर रह गया। अब तो समझ में आ गया। अब चलो, अब एक बात आ गया कि ये तो ट्रायंगल है, ये जनरल ट्रायंगल है, जिसमें बेस दिया हो या दो साइड और एक थीटा दिया हो, निकल जाएगा। बट क्या यही ट्रायंगल रहेगा? नहीं, ट्रायंगल तो बहुत सारे होंगे अलग अलग। तो एक बार सबका एक एक बात देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार चलते हैं हम लोग स्केलिन ट्रायंगल की तरफ। पहले हम लोग इक्विलेटरल पे चलते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल पे चलते हैं। इक्विलेटरल को हिंदी में बोलते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज या त्रिकोण। ठीक है, अब ये जो है ना, इसका साइड जो होता है ऑल इक्वल होता है। प्रॉपर्टी तो यही है। और तो इतना रखा होगा कि समबाहु या इक्विलेटरल उसको बोलते हैं इसके ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, और ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री होता है। इस सारा 60 का होता है, ये सबको मालूम है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पे, इसको हम लोग एच बोलेंगे। इसमें दो तीन को बात होता है जो तुम लोग को सीख लेना चाहिए। पहला होता है क्या, पहला होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होगा।
साइड साइड साइड, मान लो ये 4 है तो 4 4 4 तो 4 से 12 हो जाएगा। दूसरा एरिया क्या होता है, कोई बताएगा? √3/4 इंटू साइड। गुड। तीसरा, यदि इसका हाइट पूछे तो √3/2 इंटू साइड। चौथा, यदि इसका एरिया तब पूछे जब हाइट दिया हो तो h²/√3। यहाँ होगा इसका, यहाँ होगा इसका, इसलिए मत बोलो, हम ही को लिखने दो, ठीक है? क्या तो इधर इधर उधर चल जाता है दिमाग। तो यहाँ पे है √3/4 साइड स्क्वायर, एक बार तो गो थ्रू हो ही जाए तो ये गड़बड़ी नहीं होगा। √3/4 साइड स्क्वायर, √3/2 साइड और h²/। पांचवा, एक चीज होता है कि यदि कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो ये वाला जो है ना कैपिटल आर कहलाता है, यानी कि सर्कम रेडियस। ये जो आर है इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम रेडियस। तो कभी कभी आर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइड होता है उसको √3 से डिवाइड कर देते हैं, और कभी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में एक सर्कल बना मिलेगा, जिसके अंदर में एक सर्कल होगा, उसका जो रेडियस होगा उसको इन रेडियस बोलेंगे। इन रेडियस बोलेंगे। ये जो सर्कम रेडियस है इसको परित्रिज्या कहते हैं हिंदी में, और इसको अंतःत्रिज्या। रेडियस इज इक्वल टू साइड/2√3, ठीक है? और एक चीज और याद रखोगे, यदि मेरे पास इस तरह से सर्कल है, ट्रायंगल है, और ये जो एक दूसरे को काटता है इस तरह से, ये जो ऊपर और नीचे का रेशियो होता है, ये वाला ऊपर वाला का जो है उस सबको पता होगा 2:1 होता है, लेकिन ये भी याद रखो ऊपर वाला कैपिटल आर होता है, नीचे वाला स्मॉल आर होता है, यानी R/R का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ठीक है? अच्छा, चलो, इसका जो क्वेश्चन होगा जब हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे तब तो उसके बारे में बताएंगे, बट अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ बात बताते हैं, इसको ध्यान दीजिए। दिक्कत है क्या? कौन से 7 नंबर में? देखो, ऐसे हो सकता, तो ये वाला का जो अंदर में खींचते और जो बाहर में खींचते, ठीक है, जो रफ हैंड से खिंचाया है अच्छे से नहीं खींचा है, ठीक है, तो वही चीज को बता रहे, यदि पूरा ट्रायंगल मिटा दिया जाए और हम लोग ऐसे करके देखें कि ये दोनों का लेंथ जो होता है वो जब ये दोनों एक दूसरे का मीडियन को काटता है तो जो छोटा वाला पार्ट होगा और बड़ा वाला पार्ट होगा, इस फिगर तो अच्छे से बना नहीं। देखो, ये वाला कैपिटल आर के बराबर होता है, ये स्मॉल आर के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऐसे करके सर्कल पार होगा, ये स्मॉल आर होगा कि नहीं? हम एक अलग रंग से कर देते हैं, अलग कलर से। मेरा ब्लैक वाला कहाँ गया? देखो, ये वाला जो है स्मॉल आर, ठीक है, बट यहाँ से जो ये वाला टच किया है ये कैपिटल आर है,
ये वाला समझ में आया। और उसी का रेशियो लिखे हैं कि R/R का रेशियो तो सबको पता होता है 2:1, इसका जरूरत पड़ जाता है इसलिए लिख दिए, इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बट जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है उसमें फार्मूला हम लोग नहीं लगाते, उसमें हम लोग रेशियो लगाते हैं। क्या रेशियो लगाते हैं चलो देखते हैं, बताएं इसको, पूछना है इसको। हाँ, तुमको थोड़ा थोड़ा सा जो बचपन में पढ़े हो वही सब चीज़ है, थोड़ा सा तो एक्सटेंडेड रहेगा, है ना। चलो, अब एक चीज़ हम लोग को मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तुम एक चीज़ देखो, हम क्या लिखते रहते हैं वहाँ पर, h बराबर √3/2 इंटू साइड को इधर ले आओ, साइड को इधर ले जाएंगे तो रेशियो क्या होगा, यानी कोई भी ट्रायंगल है उसमें इसका साइड यदि 2 है तो हाइट √3 होगा। बस तुमको इसके मदद से एक चीज याद रखना कि 2√3 ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, चलेगा मतलब हम तुमको बताते हैं। मान लो कि मेरे पास ये हाइट, ये साइड है, तो मेरा हाइट कितना निकलेगा √3, और ये होगा एरिया। बस एक चीज तुमको इस रेशियो को याद रखना है क्योंकि इससे तुमको कोई भी फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, बच जाओगे। ये डिग्री 1 में होता है, ये डिग्री 1 में होता है, ये डिग्री 2 में। डिग्री 2 का मतलब है पावर 2, पावर 2 का मतलब है कि जब भी कोई कॉफिशिएंट मिलेगा वो पावर 2 में मल्टीप्लाई होकर निकलेगा। से फॉर एग्जाम्पल अभी हम तुमको एक चीज़ दिखाते हैं, ये वाला चीज़ तुमको याद होना चाहिए जो हम लिखे हैं। अब याद है तो इसके मदद से हम लोग बहुत सारा चीज़ जो निकालेंगे इसका हम बात करेंगे, ठीक है। ये वाला 2 है नीचे वाला, चलो उसको रहने दो। हम जो चीज़ दिखा रहे हैं उसको ध्यान से समझो। मान लो हम तुमको यहाँ पर बोलते हैं कि किसी का साइड जो दिया हुआ है वो 6 है, तो बताओ उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया के लिए तुम क्या करोगे, √3/4 इंटू साइड करोगे, यही तरीका है। ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, फिर यहाँ 2 से काटोगे और ये आ जाएगा 9√3। और ये सेंटीमीटर में यदि है तो हम बताए थे इसका डिग्री 2 आंसर है, तो यही है। बट ये नहीं लगाना पड़े इसलिए ये रेशियो हम लोग लर्न रखते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि नीचे की ओर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, कोई भी साइड दिया हो, हाइट दिया हो, एरिया दिया हो, जो भी दिया हो उसके नीचे रख देंगे। इसलिए 6 है, 6 का ही कितना गुना है, 3 गुना। तो 3 गुना है तो यहाँ डिग्री 1 में ही रखो क्योंकि ये डिग्री 1 में तो जो भी कोफिशिएंट रहेगा यहाँ पर जितना भी यहाँ पर गुना होकर आएगा, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो भी रहेगा उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही रहेगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो पावर 1 में ही रहता है दोनों का, इसलिए इसका हाइट तो उतना ही निकलेगा। लेकिन बात करें एरिया का तो इसका डिग्री 2 है, एरिया हमेशा पावर 2 में होता है, इसलिए ये वाला जो तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसका पावर 2 लगा दो, यानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 से इसको गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9√3, डायरेक्ट आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आ रहा है सब बेनिफिट। हम 2-4 और निकाल कर दिखाते हैं तुमको तो समझ में आ जाएगा हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। करो जल्दी जल्दी, ये स्टार लगा के लिख लेना, इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड हाइट और एरिया है 2√3√3। मिटाया जाए, हो गया शुभ से।
मिटाया जाए, मैप भी नहीं किए, कर लिए ना, चलिए। अब देखिए, मान लेते हैं किसी का एरिया, सपोज वो हाइट दे रखा है और एरिया पूछ रहा है। कहीं ऐसा सिचुएशन आया कि वो हाइट दे रखा कि हाइट जो है 16√6 है, सपोज ऐसा दे रखा, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है इसका एरिया या इसका साइड निकालना है। अरे कुछ उटपटांग देती है, जितना उटपटांग देगा उतना फॉर्मूला में भी दिक्कत होगा, ऐसा नहीं कि सुविधा होगा। तो हम लोगों को ऐसा दे दिया जानबूझ के। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यही 3 मसाला याद रखना है, 2√3√3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वो वाला जो है वो हाइट है, इसलिए हाइट के नीचे चिपका देंगे। हाइट के बाद नीचे चिपकाने के बाद हम लोग देखेंगे उसका कितना गुना करने पे ये आएगा। तो एक तो हमको 16 चाहिए, यहाँ से यहाँ में अंतर क्या है, इससे डिवाइड करिएगा तो पता चल जाएगा 16 और √2 चाहिए, क्योंकि इसको डिवाइड कीजिए इससे पता चल जाएगा, 1 1 में ही डिवाइड हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो √2 बचेगा, 16√2 चाहिए। तो यदि हमको ये साइड चाहिए तो 16√2 से गुना कर देंगे, 16 दूनी 32 √2, ये आंसर आ जाएगा। यदि ऐसा है कि हमको एरिया चाहिए तो इसका स्क्वायर मारेंगे, तो इसका स्क्वायर मारेंगे तो बताइए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। 256 का 2, 512, क्या 512 से इसका पावर 2 जो निकाले उससे इसको गुना कर देंगे, यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट 512 ये डायरेक्ट जो आंसर निकल रहा है वो डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, वो कैलकुलेट आधा हम बैकग्राउंड पे करके रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए निकल रहा है, ये पहले से सेट है 2√3√3, इसका पावर 2 इसलिए निकाले ताकि इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल जाए, यानी कि कितना से गुना किया जाए, ये आसानी से निकल गया। चलो मिटाए इसको। अब एक चीज और हमको बताना रहेगा, जैसे कि एक बात बताते हैं, ये जो है मेरे पास यहाँ पे इसका जो हाइट है, हम बोले कि जब इस तरह से ये काटेंगे तो ऊपर वाला कैपिटल और नीचे वाला सर्कम रेडियस और इन रेडियस निकल गया। कभी कभी होगा कि आपको साइड दे देगा, कोई साइड दे देगा ऐसे करके और बोलेगा कि ये दोनों में कोई एक निकाल लीजिए, तो इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, मतलब कि यदि हमको साइड देकर ये या ये निकालने होना तो हम इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, ये दोनों अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि हम लोगों को दे दिया कि ये 12 है इसका साइड, और बोल रहा है कि कैपिटल रेडियस या स्मॉल रेडियस इन रेडियस निकाल दीजिए, इसको हम लोग सर्कम रेडियस बोलते हैं, सर्कम रेडियस निकाल दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फार्मूला है, फार्मूला पे अप्लाई करेंगे, ये वाले फार्मूला पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12√3, 3 से काटेंगे 4 बार में और √3 का √3 4√3, ये तो काटने आता ही होगा सबको। 12 को 2√3 से काटेंगे तो पहले 3 से काटो, कितने बार में कटेगा 6 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 2 बार में और √3 का √3 यानी 2√3 आ गया। तुम एक चीज को देखो अच्छे से, ठीक है, निकल गया ना ये। अब एक चीज को देखो, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इसको बता दे, इसका जो आंसर आ रहा है ये दोनों ये जोड़ो, 4√3 और 2√3, टोटल कितना आएगा 6√3। और तुम एक चीज देखो ध्यान से, इसका हम हाइट निकाल के देखते हैं, हाइट कितना होगा। तो तुम ही बताओ, यदि ये 12 है ये कितना टाइम्स है, 6 गुना है,
तो 6 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो 6√3 आ जाएगा, जो यहाँ पे आया है। यानी कि ये दोनों को जोड़कर ही ये आएगा, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़कर ही हाइट बनता है, तो हाइट ही होगा। तो अभी ये हो सकता है ना कि हाइट देकर वो बोल दे कि ये आर निकालिए या आर निकालिए, ये हो सकता है। आप समझ में हम क्या बोल रहे हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हाइट ही दे देता है हम, अब बोल देता है कि बताइए मेरा आर क्या होगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर ये दोनों किस रेशियो में बटा होता है, 2:1। तो इसको 2:1 कितना होता है, 3 यूनिट बराबर कितना होता है, 6√3। 3 से काटेंगे तो 2√3। तो मेरे पास जो 2:1 का रेशियो होता है कैपिटल आर और स्मॉल आर का, यानी कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का, वो 2:1 का रेशियो था। इसको 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर वाला निकल जाएगा 4√3, इधर वाला निकल जाएगा 2√3। तो ये जो है ना दोनों निकल गया। तो हो सकता है कि ये साइड से दोनों निकालने दे, या हो सकता है कि कोई सिचुएशन आ जाए कि हाइट से दोनों में से कोई एक निकालना। तो दोनों सिचुएशन में ऐसे चलेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो घुस के नहीं बता सकते, सारा कंडीशन हम बता देंगे तो अपने तुम क्वेश्चन घुस कर बना लोगे। ठीक है, तो सारा कंडीशन ही बता दे रहे कि क्या क्या इसमें हो सकता है, किधर किधर। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो। समझ में आया ना हम क्या बोलना चाहे? तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहला सिचुएशन गया? पहले तो साइड हाइट और इसको मिटाते हैं पहले, बहुत ज़्यादा भर गया तो क्लियर करना होगा। देखो पहला सिचुएशन वाला बात की है हम लोग कि उसका साइड, हाइट और एरिया में क्या रिलेशन है। इसका एक हम लोग रेशियो पढ़ लिए 2:3:√3। दूसरा सिचुएशन बात की है कि यदि साइड से वो सर्कम रेडियस या इन रेडियस दे दे। तीसरा सिचुएशन बात की है कि हाइट से सर्कम रेडियस या इन रेडियस दे दे। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमको आर दे दे, ठीक है, और स्मॉल आर दे दे। इससे हमसे हो सकता है कि तरह तरह का चीज़ पूछ ले, इससे हम लोग का साइड पूछ ले, इससे हम लोग का हाइट पूछ ले, इससे हम लोग का एरिया पूछ ले। ऐसा हो सकता है कि हम लोग का इन दोनों में से कोई एक रेडियस देकर उसके बाद पूछ ले। हो सकता है कि कोई एक रेडियस देकर दूसरा रेडियस पूछ ले, जैसे ये वाला आर देकर ये पूछ ले, और स्मॉल रेडियस देकर मतलब इन रेडियस देकर सर्कम रेडियस पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी चर्चा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में इससे संबंधित दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो उसका क्या करेंगे, उसे कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो कि हम लोगों को स्मॉल रेडियस दे दिया, स्मॉल रेडियस दे दिया 2√3 सेंटीमीटर। हमसे बोला कि कैपिटल रेडियस यानी सर्कम रेडियस निकाल दीजिए, ठीक, और हम लोग का साइड निकाल दीजिए या हाइट निकाल दीजिए। फॉर्मूला लगा के तो हम लोग कर ही सकते हैं, बट सबसे पहले ये थोड़ा फिगर पे ध्यान लगाते हुए करेंगे, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे कि ये 2√3 है, ये जितना रहेगा उसका ये डबल रहेगा, क्योंकि रेशियो हम बता दें 2:1, 1 का ये डबल रहेगा। यदि ऊपर वाला दिया रहता तो नीचे वाला आधा कर लेते, लेकिन नीचे वाला दिया है तो ऊपर वाला डबल कर लेंगे, तो ये 4√3 हो जाएगा। तो हमसे पूछेगा कि ये वाला रेडियस कितना होगा, तो ये बोलेंगे 4√3 होगा। हमसे पूछेगा कि हाइट कितना होगा, हम बोले जोड़ देते हैं, 4 और 2 6√3 होगा। अब हमसे पूछेगा कि इसका साइड कितना होगा, तो हम लोग ये वाला रेशियो जानते हैं ना 2√3 याद है। तो उसमें हाइट जो है ना ये 6√3 है, तो इसका कोएफिशिएंट 6 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये होता है तुम्हारा साइड, ये हाइट और ये एरिया। तो ये जो है ना 12 हो जाएगा, तो 12 हो गया तुम्हारा। तो हम 12 सेंटीमीटर हम लोग इससे कौन कौन निकाले, क्योंकि सब एक ही कलर से लिख दिए, थोड़ा दिखेगा नहीं। तो हम लोग इसमें से ये गिवन था, ये तीनों हम लोग निकाले, ये निकाले, ये निकाले, ये निकाले, ठीक है, ये निकाले। और यदि एरिया पूछ देता है कि भैया एरिया बता दीजिए हमको, तो एरिया के लिए भी दिमाग उतना खराब नहीं करना था, 6 का 36 कर देते और यहाँ डायरेक्ट आ जाता है 36√3। और यदि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसके लेटर तो आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन यदि इस तरह से डील करिएगा तो आसान होगा।
चलो ये तो पच गया। मिटा दे। अब एक सिचुएशन और आता है कि कभी कभी वो दो को इक्विलेटरल ट्रायंगल को सटा देता है, ये सटा दिया जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अभी इक्विलेटरल पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित सब बात एक बार देख लेते हैं, फिर चलेंगे चैप्टर पे। तो इक्विलेटरल के बाद अभी ट्रायंगल बहुत बाकी है, धीरे धीरे करके सबको पढ़ेंगे। दो को इक्विलेटरल से ट्रायंगल को चिपका दिया, एक यहाँ पे ABC, ये अगला पॉइंट तुम दे सकते हो, ये B टाइप में तुम उसको रख सकते हो, कुछ अलग अलग पैटर्न है। पहला टाइप में सिंपल फार्मूला बताए, दूसरा में केसेस बताएं, और तीसरा में कुछ ऐसा है जो क्वेश्चन दिखता है ऐसा टाइप का। ठीक है, थोड़ा अलग बेस है, ABCD, इसको तुम C में रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखना होगा हम लोगों को, क्या देखना होगा कि यदि ये मेरा A है, A है, A है, A है, तो ये भी A होगा। कुछ भी दे सकते हैं, ABCD साइड कुछ भी लिखो, हमको क्या ही पता। लेकिन एक बात बताता हूँ कि यदि ये 2 हम रखे थे तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो तो √3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो भी √3 होगा। तो ऐसे फिगर में ये होता है कि जो साइड दिया रहता है, ठीक है, यदि कोई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिलाकर, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दो को हम जोड़ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल दो को जोड़कर यदि हम लोग रोम्बस बना देते हैं, ये रोम्बस बन गया। ठीक है, उस रोम्बस में जो साइड होता है वो 2 होता है, एक डायगोनल जो होता है साइड के बराबर होता है। ये रेशियो लिख रहे हैं हम, ये 2 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 2:2 होगा, लेकिन डायगोनल 2 जो होगा 2√3 होगा। ये एक केस है, यदि तुम ध्यान रहा तो भी ठीक, नहीं तो जैसे बोलेगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, दो को कंस्ट्रक्ट करोगे बनाओगे तो ये दिमाग में आ जाएगा। बट ऐसा वाला क्वेश्चन मुझको जगह जगह देखने को मिलेगा कि दो गो या तीन, दो गो टच कर रहा, इस तरह से इक्विलेटरल एक रोम्बस बना रहा, हमको एक डायगोनल दे दिया है, वो साइड नहीं देगा, वो बोलेगा कि इसका स्मॉलर डायगोनल दे दिया हम, तो स्मॉलर डायगोनल ये है, यह स्मॉलर वाला है, और ये लार्जर वाला। बात समझ में आ रहा है? यहाँ √3 √3 2√3 हो गया, तो इसका एक डायगोनल जो है ना वो साइड के बराबर ही है, ये सारा ये वाला जो डायगोनल है वो साइड के बराबर है, लेकिन ये वाला जो है ना √2 टाइम्स, तो ये वाला बहुत बार काम आ जाता है। आप जहाँ भी लिखिए सारा फॉर्मूला का एक चार्ट बना लीजिए, जैसे हम लिखा रहे उसी वे में लिखते जाइए, रिवीजन के समय बहुत आसान पड़ेगा। चलो मिटाया जाए, बोलो। ये यदि ध्यान में रह गया है तो एक चीज और हम बताते हैं, अच्छा लगेगा। देखो सारा इजी इजी है इसलिए ठीक लगता है, इसमें कोई अर्थमेटिक में तो थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाता है, ये थोड़ा आसान होता है, फिगर टू फिगर है, आसानी से सब कुछ मिलता है। देखो थोड़ा रफ हैंड से बना है तो मान के चलो, ये रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन का जो एरिया होता है
वो 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्योंकि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। ठीक है, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। कोई दिक्कत? बोर्ड इधर है, कैमरा भी इधर ही होना चाहिए। हो गया। इसमें एक दो तुम लोग का दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? इसको यदि ऐसे करके मिला दिया हमने, ठीक है, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, तब इसका एरिया पे कैसे काम करेंगे? ठीक है, ये तुम लोग का टास्क रहेगा। इसका एरिया निकालने के लिए तुम क्या करते हो? इसका एरिया निकालने के लिए एक दो चीज़ हमको और सिखाना था, उधर हम जाएंगे तो ये वाला बात भी बताएंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये ब्लू वाला का, ये रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग अपना कैलकुलेशन करोगे। है तो आसान, लेकिन ये तुम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लोगे तो जल्दी बन जाएगा। ये इक्विलेटरल से संबंधित जो बात है वो तो हम बताएं, और इक्विलेटरल से संबंधित बात और भी तरह का आ सकता है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास इस तरह से खींच देगा लाइन, इस तरह से खींच देगा, जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, ये हम फिगर, रुको हम छोटा फिगर से बनाते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। ऐसे करके बनाएगा वो, ऐसे मकड़जाल टाइप का बना देगा वो। ठीक है, ऐसे करके बना देगा। अब वो बोलेगा ना, और यहाँ पे डॉटेड लाइन भी रहेगा, तुमको दिखेगा भी। वो ब्लू कलर से ही देते तो अच्छा रहता, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो वहाँ पूरा क्वेश्चन रहेगा। और इसमें स्टैडर्ड रहेगा ऐसे, बोलेगा ना कि स्टैडर्ड भाग का एरिया निकाल दीजिए। तो तुमको इसमें ध्यान देना है कि स्टैडर्ड भाग जो है वो सारा का सारा कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है। पहला तो यहाँ पर एक तुमको दिखेगा रेगुलर हेक्सागोन, दिख रहा है जो ब्लैक वाला हम बना रहे हैं, वो रेगुलर हेक्सागोन तुमको दिखेगा। उसके बाद तुमको यहाँ से यदि इसको ज्वाइन करोगे तो तुमको दिखेगा 1 2 3, इसमें तो 6 गो हो जाएगा, और एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, तो वो 10 होगा। तो यहाँ पर जब तुम एरिया लिखोगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, आगे बताने की जरूरत है? तो शेडेड पोर्शन यहाँ काउंट कर लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लगा दो। तो यहाँ जितना पीस होगा, ये तो हम कंडीशन रखे हैं, वो n पीस होगा तो n से गुना, और √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये चीज़ तुमको ध्यान देना। हो सकता है कि इसमें से कोई एक वाइट छोड़ दे, या एक एक छोड़कर वाइट और एक ब्लैक कर दे, फिर बोले निकालिए इक्विलेटरल ट्रायंगल वहाँ लगा। समझ में आ रहा है ना? तो आज इक्विलेटरल तक ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग एक और ट्रायंगल करेंगे। ठीक है।